जग्गू बेटा, तुम्हारी नानो आने वाली होंगी, जाओ ऑटो स्टॉप पर अपनी नानो को ले आओ। मम्मा मम्मा, क्या नानो मेरे लिए खिलौना भी लाई होंगी? जब आपकी नानो आएंगी तो उनसे पूछ लेना, अब जल्दी जाओ, वो पहुंच गई होंगी। जग्गू कौवा उड़ता है और ऑटो स्टॉप की तरफ चला जाता है। जग्गू कौवे की नानो एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। जग्गू बेटा, मैं कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने गौरी से कहा भी था कि किसी को सामान उठाने के लिए पहले ही भेज देना। चलो अब जल्दी से मेरा बैग उठाओ। नानो, मेरा खिलौना कहाँ है? लाई हूँ, तुम्हारा खिलौना भी लाई हूँ। पहले घर तो चलो, फिर जाकर देती हूँ। जग्गू कौवा अपनी नानो का बैग उठाता है और अपनी नानो को लेकर अपने घर की तरफ उड़ता है। गौरी कौवी ने अपनी माँ के लिए चाय बनाई हुई थी। गौरी कौवी अपनी माँ को चाय बिस्किट देती है। नानो नानो, अब मेरा खिलौना दे दे मुझे। माँ, इसका खिलौना तो इसे दे ही दे, ये रात से खिलौना खिलौना किए जा रहा है। अच्छा, लाओ मेरा बैग दो मुझे। जग्गू कौवा अपनी नानो का बैग उठाता है। जग्गू कौवे की नानो बैग खोलती है और चाबी वाली गाड़ी निकालकर जग्गू कौवे को दे देती है। जग्गू बहुत खुश होता है। नानो नानो, क्या ये चलती है? मैं इसे चलाकर देखूं? हाँ हाँ, ये चाबी वाली गाड़ी है। इसे यहाँ से घुमाना है और घुमाकर जमीन पर छोड़ देना, फिर देखना दूर तक जाएगी ये। जग्गू अपनी गाड़ी से खेलने लगता है। दूसरे दिन जग्गू की नानो जग्गू को साथ लेकर बाहर जाती है। कुछ छोटे पक्षी खेल रहे थे। दोस्तों, मेरे दोस्तों, देखो मेरी नानो आई है। नानो नानो, क्या आप भी हमसे खेलेंगी? हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो बच्चों से खेलने का बहुत शौक है। आप बाल फेंको और मैं आपकी तरफ फेंकती हूँ। जग्गू की नानो छोटे बच्चों से खेलने लगती है। रानू चिड़िया का बेटा कूकू, कबूतर का बेटा कीकी, छोटा मिठू और जग्गू सब नानो के साथ खेल रहे थे। मुझे तो भूख लगी है, चलो सब कुछ खाने जाते हैं। जग्गू की नानो सभी बच्चों को लेकर उड़ती है। जंगल के एक तरफ मकई के कुछ पौधे थे। वो सब वहाँ जाकर मकई खाने लगते हैं। झाड़ियों के पीछे भूखी चील छुपी हुई थी। ये बूढ़ी कौवी इन बच्चों के साथ क्या कर रही है? अगर ये ना होती तो मैं इनमें से एक बच्चा आसानी से पकड़ सकती थी। चील काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है और फिर चुपके से उड़कर छोटे मिठू पर हमला कर देती है। छोटा मिठू शोर मचाता है। बचाओ, 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 मुझे बचाओ। जग्गू की नानो जल्दी से वहाँ जाती है। चील, इसे छोड़ दो, मैंने कहा इसे छोड़ दो, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बूढ़ी कौवी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जग्गू की नानो चील पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। चील के पंजे बहुत बड़े थे। वो जग्गू की नानो के पंख घायल कर देती है। थोड़ी देर के बाद चील थक जाती है और छोटे मिठू को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। जग्गू की नानो बहुत बुरी तरह घायल हो चुकी थी। वो गिर चुकी थी। नानो नानो उठे, नानो उठे, बात करें। हमें जल्दी से नानो को लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। नानो के पंख से खून बह रहा है। वो सब छोटे पक्षी तिनकों और लकड़ियों की एक छोटी सी टोकरी बनाकर नानो को उस पर रखते हैं और उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बच्चों, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने पंख पर पट्टी बांध दी है। खून ज़्यादा बह गया है। थोड़ी ही देर में आपकी नानो होश में आ जाएंगी। आप सब दोस्त मेरी नानो का ध्यान रखना और मैं मम्मा को जाकर बताता हूँ। जग्गू कौवा अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, नानो को चील ने घायल कर दिया। हम सब मकई खा रहे थे कि अचानक एक चील ने आकर छोटे मिठू पर हमला कर दिया। नानो ने छोटे मिठू को तो बचा लिया, लेकिन उस चील ने नानो को घायल कर दिया। बेटा जग्गू, कहाँ है आपकी नानो? हम सब दोस्त नानो को बुलबुल डॉक्टर के पास ले गए थे। गौरी कौवी जल्दी से उड़ती है। जग्गू भी अपनी मम्मा के पीछे पीछे था। गौरी, मैं ठीक हूँ बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा
पंख घायल हुआ था। माँ, मैं ऑटो लेकर आती हूँ और आपको घर ले जाती हूँ। फिर गौरी और जग्गू नानू को घर ले जाते हैं और बाकी सभी छोटे पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जग्गू बेटा, अगर उस चील ने दोबारा हमला किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम सब मिलकर उसे पकड़ेंगे और उसे इस जंगल से भगाएंगे। माँ, चील से दुश्मनी ठीक नहीं। ऐसा ना हो कि वो चील हम कौवों को ही मार दे। बेटी, हम सब पक्षी एक साथ मिलकर रहते हैं। अगर मैंने मिठू की जान बचाई तो देखो, छोटे बच्चे भी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और इन सब ने मिलकर मेरी जान बचाई। हम सबको मिलकर चील का मुकाबला करना होगा। दूसरे दिन सभी छोटे पक्षी जग्गू कौवे के घर आते हैं। नानो, चले खेलने चलते हैं। हमें आपके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। सभी छोटे पक्षी जग्गू की नानो को साथ लेकर मैदान में खेलने चले जाते हैं। वो सब वहाँ खेल रहे थे कि बड़ी चील फिर से वहाँ आ जाती है। पिछली बार तो तेरी जान बच गई थी, लेकिन आज अगर तू मेरे और छोटे बच्चों के दरमियान आई तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। बड़ी चील, आज तेरा आखिरी दिन होगा। अगर जान बचानी है तो चुपचाप ये जंगल छोड़कर चली जाओ। तुम ऐसे नहीं समझोगी, मैं पहले तेरी ही गर्दन मरोड़ती हूँ। बच्चों, हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। सब एक साथ हो जाओ। सभी छोटे पक्षी बड़ी चील पर हमला कर देते हैं। कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई ऊपर से, कोई दाएं, कोई बाएं। बड़ी चील को भागने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। सब चोंचे मार मार कर बड़ी चील को गिरा देते हैं। रुको रुको, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। मुझे जाने दो, मैं नहीं जानती थी कि मैं अकेली आप सबका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली जाऊंगी। याद रखना, जब भी दोबारा इस जंगल में आओगी तो तुम्हें हम सब एक साथ ही मिलेंगे। आज हम तुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन दोबारा मत आना। बड़ी चील उड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। जग्गू की नानो और सभी छोटे पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि आज उन्होंने चील को भगा दिया था। फिर वो सब मिलकर मैदान की एक तरफ आग जलाते हैं। मेरे छोटे दोस्तों, चलो आज हम सब मिलकर खिचड़ी बनाते हैं। सबको मिलकर काम करना होगा। आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। नानो नानो, आप इसी जंगल में रहना। हमें आपके साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगता है। नानो, पहले आप मेरी नानो थी और अब आप पूरे जंगल के छोटे पक्षियों की नानो बन गई। फिर सब हंसने लगते हैं और खुशी खुशी खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। माँ तिनका लाएगी, अपने बच्चों का घोंसला बनाएगी। माँ सात समंदर पार गई, माँ दाना तुमका लाएगी। माँ बच्चों को खुश रखेगी, ना दुखों से घबराएगी। रानू चिड़िया अपने बच्चों का घोंसला बना रही थी। रानू चिड़िया के दोनों बच्चे उसके पास बैठे हुए थे। वो अपनी छोटी सी चोंच से तिनका तिनका उठाकर लाती है। मम्मा, और कितने तिनके इकट्ठे करना होंगे? क्या हम भी आपकी मदद करें? नहीं मेरी बेटी, आप आराम से बैठो। अभी आपकी मम्मा जिंदा है काम करने के लिए। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सब सीख जाएंगे। और हाँ, अभी आधे दिन के इकट्ठे हुए हैं। मम्मा, आप सुबह से लगी हुई हैं और अभी तक आधे दिन के इकट्ठे हुए हैं। आखिर घोंसला बनाने का काम कब ख़त्म होगा? मेरे बच्चों, तिनके इकट्ठे करना ही मुश्किल काम है। जब तिनके इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं थोड़ी ही देर में घोंसला सिलाई कर लूँगी। मम्मा चिड़िया फिर से उड़ती है। ठंड बढ़ने से पहले पहले मुझे किसी सुरक्षित पेड़ पर अपना घोंसला बना लेना चाहिए। आखिर कब तक मैं ऐसे ही बेघर उड़ता रहूँगा। अगर बर्फ़ गिरने लगी तो कोई मुझे अपने घर में आश्रय नहीं देगा और पिछली बार की तरह मुझे ठंडी रात में मरना होगा।
कालू कौवा एक सूखे पेड़ पर बैठा ऐसे सोचता है और उड़ता है। कालू कौवा उड़ते उड़ते उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां रानू चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी। ऐसे घने पेड़ पर किसी और का नहीं बल्कि मेरा घोंसला होना चाहिए। ये पेड़ मेरा है, कोई दूसरा पक्षी इस पेड़ पर घोंसला नहीं बना सकता। कालू कौवा ऊंची आवाज में बोलता है। कमजोर बच्चों, कहाँ है तुम्हारी माँ? चलो उठो और भाग जाओ यहाँ से। लेकिन अंकल, हमें तो अभी उड़ना भी नहीं आता, हम कैसे यहाँ से जा सकते हैं? हमारी मम्मा सूखा तिनका लेने गई हुई है, वो अभी आने ही वाली होंगी। आप उनसे बात करना। छोटे बच्चों को क्या मालूम कि ये पेड़ आपका है या हमारा। रानू चिड़िया अपनी चोंच में 2 दिन के लिए वहाँ पहुँच जाती है। कौवे, काले कौवे, हटो, दूर हटो मेरे बच्चों से। क्यों मेरे बच्चों से उलझ रहे हो? मैंने तुम्हारी ऊंची आवाज़ दूर से सुनी थी। मेरे बच्चे डर जाएंगे, पीछे हट जाओ। कालू कौवे से सब डरते हैं, छोटे पक्षी और बड़े पक्षी भी। चिड़िया, ये पेड़ मुझे पसंद आ गया है। चलो अपने तिनके उठाकर किसी और पेड़ पर ले जाओ, क्योंकि अब इस पेड़ पर मैं अपना घोंसला बनाने वाला हूँ। कौवे भैया, पेड़ तो सभी एक जैसे होते हैं। आप किसी और पेड़ पर अपना घोंसला बना लें। यहाँ तो मैंने अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, सामान उठाकर कहीं और ले जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। कौवे भैया, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, मैं जा रही हूँ। मैं किसी दूसरे पेड़ पर चली जाती हूँ। लेकिन याद रखना, दूसरों को परेशान करके आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। ये प्रकृति का असूल है। रानू चिड़िया तिनके उठाती है और अपने बच्चों को अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से दूसरे पेड़ पर चली जाती है। रानू चिड़िया दूसरे पेड़ की एक डाल को पसंद करती है और उस डाल पर अपना सारा सामान रखती है। बच्चों, अब हमें इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना है। मम्मा, अगर वो कौवा यहाँ भी आ गया और उसने अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, तो क्या हमें यहाँ से भी जाना होगा? मेरे बच्चों, अपने समय की कद्र करो। जो वक्त दूसरों से लड़ने में ज़ाया करना है, उसको अपने काम में लगाओ। सफलता इसी में है, ना कि लड़ाई झगड़े में। मामा चिड़िया अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। आज इस पेड़ पर मैं बिना घोंसले के ही सो जाता हूँ। डाल अच्छी है, मोटी है, मजबूत है। सुबह होगी तो घोंसला बनाने का काम शुरू करूँगा। बहुत नींद आ रही है। कालू कौवा पेड़ की डाल पर लेट जाता है और थोड़ी ही देर में खर्राटे लेने लगा। रात होने से पहले पहले रानू चिड़िया अपना घोंसला अच्छी तरह बना लेती है और अपने बच्चों को अपने पंखों में समेटकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। मेरे बच्चों, मैंने आपका आशियाना बना लिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं। ठंड शुरू होने से पहले ही मैंने आपके लिए सुरक्षित घर बना लिया। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर मीठी नींद सो जाती है। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया उठती है और अपना दाना लेने चली जाती है। कालू कौवा भी घोंसला बनाने का सोचता है। कालू कौवा उड़ता है और तिनके इकट्ठे करने जाता है। कालू कौवा नदी के पास से 2 तिनके अपनी चोंच में लेता है और वापस आता है। वो फिर से जाता है और 2 तिनके लेकर फिर से वापस आता है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा थक जाता है। आज तो मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, बाकी का काम मैं कल करूँगा। चलो अब मीठे फल खाने जाता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है घोंसला बनाने की? जान है तो जहान है। कालू कौवा काम अधूरा छोड़कर मीठे फल खाने चला जाता है। कौवा बैरी के पेड़ से मीठी मीठी बैरियां खाता है। सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है और दूसरी रात कालू कौवा फिर से पेड़ की डाल पर ही सो जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। लेकिन कालू कौवा हर रोज अपना काम कल पर छोड़ देता और सारा दिन ऐसे ही घूम फिर कर गुजार देता। ठंड शुरू हो जाती है और आसमान से बर्फ गिरने लगती है। ठंडे मौसम में घोंसले के बिना रात गुजारना बहुत मुश्किल था। क्या करूं? मैंने समय ज़ाया किया। मैंने आज का काम कल पर छोड़ा।
अगर मैं एक एक दिन का भी लाता तो आज तक मेरा घोंसला बन गया होता। फिर वही हुआ जो पिछले साल मेरे साथ हुआ था। कालू कौवा कांपता हुआ और रोता हुआ रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ कोई अच्छाई तो नहीं की, लेकिन फिर भी मेरी जान बचा लो। मुझे थोड़ी देर अपने घोंसले में बैठ लेने दो। मेरे पंख ठंड से जम चुके हैं। अगर मेरे पंखों को गर्माइश ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। कौवे भैया, लेकिन पहले एक वादा करो। वादा? कैसा वादा? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। रानू चिड़िया, आप जो कहोगी मैं करूँगा। कल सुबह मैं आपकी मदद करूंगी और हम दोनों मिलकर आपका घोंसला बनाएंगे, ताकि आपको ऐसे दूसरों से रात गुजारने की भीख ना मांगनी पड़े। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। रानू चिड़िया, मैं कल घोंसला बनाऊंगा। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को अपने घोंसले में बिठा लेती है और कालू कौवा वो रात चिड़िया के घोंसले में ही गुजारता है। सुबह हो जाती है। कौवे अंकल, जल्दी से उठ जाएं, सुबह हो गई है। अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करें। ऐसा ना हो कि आज रात आपको फिर से ठंड में ही ठठरना पड़े। गुड़िया की आवाज़ सुनकर रानू चिड़िया, कूकू और कालू कौवा उठ जाते हैं। आज का दिन सुहाना है, ठंडी हवा भी रुकी हुई है और धूप भी है। कौवे भैया, आप तिनके जमा करो और मैं आपके जमा किए हुए तिनकों से घोंसला बनाना शुरू करती हूँ। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा नए तिनके लेने चला जाता है और रानू चिड़िया कालू कौवे के पुराने तिनकों से घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। शाम तक कालू कौवे का घोंसला तैयार हो जाता है। कालू कौवा रानू चिड़िया से बहुत शर्मिंदा था। रानू बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपसे ये पेड़ छीना था। अगर आपको ये पेड़ पसंद है तो आप वापस इस पेड़ पर आ जाएं और मैं आप वाले घोंसले में चला जाता हूँ। कौवे भैया, आपने मेरे साथ गलत किया था, इसलिए आपको अपने किए पर पछताना पड़ा और मैंने आपसे नेकी की, आपकी मदद की। मेरा दिल बहुत सुकून में है और मेरे दिल को खुशी है कि मैंने एक अच्छा काम किया। फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया अपने अपने घोंसलों में खुशी खुशी रहने लगते हैं और ठंड के दिन आराम से गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।